एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सब? होपफुली सब अच्छे होंगे। आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। जैसे कि हम माइक्रो इकोनॉमिक्स कर चुके हैं, काफी चैप्टर्स उसके कवर हो गए हैं और कुछ चैप्टर्स चल रहे हैं। प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां से जाकर के देख लीजिएगा। ओके और बिजनेस स्टडीज का भी फर्स्ट चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है। तो आज हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो स्टार्ट करने वाले हैं स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स। उसका चैप्टर नंबर 1 इकोनॉमिक्स एंड इंट्रोडक्शन के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, आज हम इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। जैसे कि माइक्रो इकोनॉमिक्स का अगर आप मेरा पार्ट 1 देखेंगे तो उसमें भी मैंने इकोनॉमिक्स के बारे में काफी डिटेल्स आपको दे दी थी। ठीक है, तो फिर भी स्टैटिस्टिक्स में भी ये टॉपिक है तो हम स्टैटिस्टिक्स में भी पढ़ लेते हैं। ओके, इसमें थोड़ा सा ज्यादा डेप्थ में है। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक। तो पहले बात कर लेते हैं इंट्रोडक्शन की इकोनॉमिक्स के। तो इकोनॉमिक्स ना ग्रीक वर्ड से बना हुआ है। ओके, जो हमारा इकोनॉमिक्स है वो ग्रीक वर्ड से बना हुआ है। ओइकोस और निमिन, दो वर्ड से मिलकर के हमारा इकोनॉमिक्स बना है। इकोनॉमिक्स ग्रीक वर्ड से बना है। ग्रीक वर्ड्स में भी दो वर्ड से मिलकर बना है, ओइकोस और निमिन। ओइकोस का मतलब होता है एक हाउस और निमिन का मतलब होता है टू मैनेज। यानी कि इकोनॉमिक्स का पूरा मतलब हो गया हाउस होल्ड मैनेजमेंट। इस तरीके से हम अपने हाउस होल्ड को, हाउस की एक्टिविटीज को मैनेज करते हुए चले। जैसे कि इकोनॉमिक्स को समझाने के लिए मैंने आप लोगों को एग्जांपल दिया था कि आप लोग क्या करते हैं, आप लोगों को पॉकेट मनी मिलती है घर से, तो उस पॉकेट मनी में आपकी बहुत सारी विशेष होती हैं। तो यानी कि उस पॉकेट मनी में आप किस तरीके से अपनी एक्टिविटीज को परफॉर्म करोगे, किस तरीके से अपनी एक्टिविटीज को मैनेज करते हुए चलोगे, वो हमारा सारा इकोनॉमिक्स का पार्ट है। तो इकोनॉमिक्स में हमने क्या देखा, दो वर्ड से मिलकर बनता है। कौन से दो वर्ड से मिलकर बनता है? ग्रीक के दो वर्ड से मिलकर बनता है। ओइकोस जिसका मतलब है हाउस, निमिन जिसका मतलब है टू मैनेज, किस तरीके से उस चीज को मैनेज किया जाए। तो यानी कि इकोनॉमिक्स का मतलब क्या हो गया? हाउस मैनेजमेंट। हाउस मैनेजमेंट तो हमारा इकोनॉमिक्स का मतलब हो गया। अब जो इकोनॉमिक्स के जो फादर थे वो कौन थे? हमारे एडम स्मिथ थे। एडम स्मिथ इज द फादर ऑफ द इकोनॉमिक्स। तो आइए आज हम पढ़ने वाले हैं डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स के 4 डेफिनेशन के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो पहली डेफिनेशन थी हमारी वेल्थ डेफिनेशन, जो कि हमारे फादर ऑफ द इकोनॉमिक्स ने दी थी। कौन थे वो? एडम स्मिथ थे। तो वेल्थ डेफिनेशन में हम एडम स्मिथ ने किस किस तरीके से क्या डेफिनेशन दी थी वो सारी पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट डेफिनेशन जो है हमारी वेल्थ डेफिनेशन, उनको क्रिटिसाइज किया गया था। उन्होंने कुछ पॉइंट्स को स्किप कर दिया था, कुछ पॉइंट्स पे ज्यादा फोकस कर दिया था। तो इसको क्या कर दिया गया था? इस डेफिनेशन को क्रिटिसाइज किया गया था, जिसकी वजह से फिर एल्फ्रेड मार्शल ने अपनी दूसरी डेफिनेशन दी थी, जो कि है वेलफेयर डेफिनेशन। एल्फ्रेड मार्शल की डेफिनेशन भी क्रिटिसाइज हो गई थी। फिर हमारी थर्ड डेफिनेशन आई थी, जो कि है स्कार्सिटी की डेफिनेशन बाय प्रोफेसर लियोनल रॉबिन्स ने दी थी ये। उसके बाद इस डेफिनेशन को भी क्रिटिसाइज किया गया था, इसने भी काफी चीजें छोड़ दी थी, जिसकी वजह से हमारी फोर्थ डेफिनेशन आई, जो कि है ग्रोथ डेफिनेशन, की हमारे प्रोफेसर सैमुअलसन ने दी थी। आइए एक एक करके आज हम इसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है चैप्टर नंबर 1 स्टैटिस्टिक्स का इकोनॉमिक्स के बारे में। तो जब हम वेल्थ डेफिनेशन की बात करते हैं तो सबसे पहले आपने ये याद रखना है कि वेल्थ डेफिनेशन हमारी किसने दी थी? एडम स्मिथ ने दी थी। और एडम स्मिथ कौन थे? फादर ऑफ द इकोनॉमिक्स थे। ठीक है, एडम स्मिथ कौन थे? फादर ऑफ द इकोनॉमिक्स थे। इनकी वजह से हमारी इकोनॉमिक्स को पहले पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स भी बोला जाता था। ओके, तो अकॉर्डिंग टू एडम स्मिथ, अगर मैं एडम स्मिथ के बारे में देखूं तो एडम स्मिथ ने किस पे फोकस किया है? पूरी वेल्थ पे फोकस किया है। उन्होंने बोला है कि इकोनॉमिक्स क्या है? साइंस ऑफ वेल्थ है। इसमें जो भी हमारा वेल्थ से रिलेटेड है वो सारा इकोनॉमिक्स का पार्ट है, ये कहते हैं। ऑर्डिनरी लैंग्वेज में अगर मैं बोलूं, मुझसे पूछा जाए वेल्थ क्या होता है, तो वेल्थ क्या होता है? आप लोग ही बताइए क्या होता है वेल्थ? वेल्थ पैसा। जिसके पास ज्यादा पैसा वो वेल्दी पर्सन होता है। हम लोग इस तरीके से बात करते हैं ना? नहीं, लेकिन अगर इकोनॉमिक्स टर्म में बात करी जाए तो वेल्थ का एक अलग ही मतलब निकलता है। वेल्थ का मतलब होता है वो सारे गुड्स जो एक ह्यूमन की वांट्स को सेटिस्फाई करते हैं। और गुड्स में बात की गई है टेंजिबल गुड्स। किसकी बात की गई है? टेंजिबल गुड्स। वेल्थ का मतलब होता है वो सारे ही गुड्स जो ह्यूमन की वांट्स को सेटिस्फाई करते हैं। और वो गुड्स भी कैसे होने चाहिए? टेंजिबल गुड्स होने चाहिए। टेंजिबल गुड्स का मतलब होता है जो गुड्स देखे जा सकते हो, टच किए जा सकते हो, वो सारे हमारे टेंजिबल गुड्स में आ जाते हैं। तो वेल्थ की डेफिनेशन में एडम स्मिथ ने बोला है कि इकोनॉमिक्स क्या है? साइंस ऑफ वेल्थ है। और वेल्थ का भी उन्होंने सिर्फ वो पार्ट लिया है कि जो गुड्स हमारे देखे जा सकते हो वो सारे वेल्थ हैं। खाली पैसा ही वेल्थ नहीं है। जो गुड्स देखे जा सकते हो, टच करे जा सकते हो, गाड़ी, बंगला, बाइक, स्कूटी, ये सारी हमारी क्या है? वेल्थ का पार्ट माना है इन्होंने। ओके, तो एडम स्मिथ के अकॉर्डिंग क्या है? एडम स्मिथ वाज ऑफ द व्यू दैट इकोनॉमिक्स इज कंसर्न विद द प्रॉब्लम अराइजिंग फ्रॉम वेल्थ गेटिंग
एंड वेल्थ यूजिंग एक्टिविटीज ऑफ द पीपल। एडम स्मिथ कहते हैं कि जो प्रॉब्लम, जितनी भी प्रॉब्लम आती है वेल्थ को लेने में, वेल्थ को इकट्ठा करने में, या वेल्थ की एक्टिविटीज को करने में, वेल्थ को यूज करने में पीपल को जितनी भी प्रॉब्लम आती है वही मेरी इकोनॉमिक्स है। या एडम स्मिथ का कहना था जब उन्होंने इकोनॉमिक्स को बनाया था, जब वो इकोनॉमिक्स को लेकर आए थे तो उनके लिए इकोनॉमिक्स सिर्फ वेल्थ थी, साइंस ऑफ वेल्थ थी। उन्होंने कहा था कि वेल्थ क्या होती है, जितने भी गुड्स ह्यूमन की नीड्स को सेटिस्फाई करते हैं, कोई भी गुड्स हो लेकिन टेंजिबल गुड्स होने चाहिए। इन्होंने इनटेंजिबल गुड्स को बिल्कुल नेग्लेक्ट कर दिया था, यानी कि इनटेंजिबल गुड्स किसी भी सर्विसेज को ये नहीं मानते थे, किसी भी सर्विसेज को इन्होंने नेग्लेक्ट कर दिया था बिल्कुल। इन्होंने वेल्थ किसको बोला था, टेंजिबल गुड्स को बोला था, सिर्फ जो दिखाई देते हैं, जो टच हो सकते हैं। और इन्होंने सारी वो प्रॉब्लम को बोला था सिर्फ और सिर्फ कि जो हमें वेल्थ लेने में आती है और वेल्थ को यूज करने में जो प्रॉब्लम आती है वही हमारी क्या है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम है इनके अकॉर्डिंग। और ये बोलते थे कि ही वॉज इंटरेस्टेड मेनली इन स्टडिंग द वेज बाय विच द वेल्थ ऑफ ऑल द नेशन कुड बी इंक्रीज। ये बोलते थे इकोनॉमिक्स सिर्फ वही है कि किस तरीके से वेल्थ को बढ़ाया जाए, यही हमारी इकोनॉमिक्स कही थी। इनके लिए इकोनॉमिक्स का मतलब साइंस ऑफ वेल्थ ही था, ये याद रखना आप लोगों ने। इन्होंने अपनी एक बुक पब्लिश करी थी 1776 में, जिसका नाम था एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड द कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन। ये इनकी बुक का नाम था। यानी कि इन्होंने क्या किया था, वेल्थ पे एक बुक भी बना डाली थी कि किस तरीके से नेचर में देखा जाए, इंक्वायरी करा जाए और कहां से रीजन ढूंढूं कि वेल्थ कहां से आएगी नेशन के, यानी कि वेल्थ को कैसे बढ़ाया जाए, कैसे यूज किया जाए, कैसे लिया जाए, ये सारी इन्होंने अपनी बुक में पब्लिश किया था 1776 में। ये थे हमारे एडम स्मिथ के बारे में। एडम स्मिथ कौन थे, फादर ऑफ द इकोनॉमिक्स थे। इन्होंने सारा फोकस किस पे रखा था, सिर्फ अपनी वेल्थ पे रखा था। इन्होंने इकोनॉमिक्स को क्या बोला था, सिर्फ बोला था कि साइंस ऑफ वेल्थ होती है। वेल्थ का अगर मैं ऑर्डिनरी लैंग्वेज में मीनिंग देखूं तो मनी होता है, लेकिन अगर इकोनॉमिक्स की टर्म में देखूं तो वेल्थ का मतलब जो एडम स्मिथ ने दिया था वो क्या था, सारे गुड्स जो एक ह्यूमन की नीड को सेटिस्फाई करते हैं वो सारे हमारे वेल्थ होते हैं। लेकिन वो गुड्स भी क्या होने चाहिए, टेंजिबल गुड्स होने चाहिए, जो हम देख सकते हैं, सीन कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, वो सारे हमारे क्या होती है, वेल्थ होती है। एडम स्मिथ के अकॉर्डिंग वो सारी प्रॉब्लम जो कि वेल्थ लेने में आ रही है या वेल्थ को यूज करने में आ रही है वो हमारी क्या है, इकोनॉमिक्स का पार्ट होती है। एडम स्मिथ कहते हैं कि किस तरीके से स्टडी किया जाए कि वेल्थ को बढ़ाया जाए, वेल्थ किस तरीके से हमारे नेशन में इंक्रीज होनी चाहिए, ये सारा हमारा इकोनॉमिक्स में आता है। मेनली इन्होंने फोकस किस पे किया था, वेल्थ पे किया था। ये कहानी थी हमारी एडम स्मिथ की। इनकी कहानी को बहुत लोगों ने क्या कर दिया, क्रिटिसाइज कर दिया, बोला कि सिर्फ इकोनॉमिक्स वेल्थ के इर्द गिर्द नहीं घूमती है, वेल्थ में और भी बहुत चीजें होती हैं, वेलफेयर भी होता है। तो आइए अब बात करते हैं अपने वेलफेयर के बारे में, जो कि हमारे किसने दिया था, अल्फ्रेड मार्शल जी ने दिया था। अल्फ्रेड मार्शल जी ने वेलफेयर के बारे में बताया था कि इकोनॉमिक्स जो होती है सिर्फ वेल्थ के आसपास नहीं रिवॉल्व करती है। एडम स्मिथ कहते थे वेल्थ और अल्फ्रेड मार्शल कह रहे हैं कि वेलफेयर की भी डेफिनेशन होती है इकोनॉमिक्स। आइए देखते हैं कि कैसे होती है। इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ मैन इन द, अल्फ्रेड मार्शल कहते हैं इकोनॉमिक्स क्या है, स्टडी ऑफ मैन है ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ में। इकोनॉमिक स्टडी है एक इंडिविजुअल पर्सन की, जो वो रेगुलर एक्टिविटीज कर रहा है उसके बीच में ये इंक्वायर करती है। इकोनॉमिक क्या है, इंक्वायर करती है हाउ ही गेट इज इनकम, कहाँ से वो इनकम ले रहा है, कैसे इनकम ले रहा है और कैसे उसको यूज कर रहा है, ये सारा इकोनॉमिक्स का ही पार्ट है। अगर मैं अल्फ्रेड मार्शल की देखूं तो अल्फ्रेड मार्शल जी कह रहे हैं कि इकोनॉमिक्स क्या है, स्टडी ऑफ मैन है एक ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ में। ये इंक्वायर करती है कि कैसे इनकम ली जाए और कैसे उसे यूज किया जाए, ये सारा हमारा इकोनॉमिक्स का पार्ट है। यानी कि इन्होंने वेलफेयर को लाया है, इन्होंने एक इंडिविजुअल मैन की ऑर्डिनरी एक्टिविटीज को, यानी कि ऑर्डिनरी एक्टिविटीज, बिजनेस लाइफ ऑफ एक्टिविटीज की बात करी जाए तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज पे फोकस किया है इन्होंने। इंडिविजुअल मैन की किस पे किया है, इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी आपको पता होगा, हम लोग बिजनेस में पढ़ चुके हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है, जो मुझे अर्निंग देती है, जो मुझे किसी तरीके से क्या करती है, लिविंग अर्न करने में हेल्प करती है, वो सारी मेरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं। ठीक है, और इकोनॉमिक्स एक्टिविटी एक इंडिविजुअल पर्सन की इकोनॉमिक एक्टिविटीज पे हम फोकस किया है वेलफेयर, यानी कि अल्फ्रेड मार्शल ने। अकॉर्डिंग टू मार्शल प्राइमरी ऑब्जेक्ट एंड एंड ऑफ द इकोनॉमिक्स इज द प्रमोशन ऑफ मटेरियल वेलफेयर। इन्होंने जो प्रमोट किया था मटेरियल वेलफेयर को। मटेरियल वेलफेयर यानी कि ऐसा वेलफेयर जिसे हम देख सकते हो, छू सकते हो, ये सारा वेलफेयर होता है, विच इज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन वेलफेयर, जो कि ह्यूमन वेलफेयर का पार्ट होता है। ड्यू टू दिस रीजन ही शिफ्टेड द एम्फेसिस फ्रॉम वेल्थ टू वेलफेयर। इन्होंने सारा जो अपना फोकस था वो शिफ्ट कर दिया
था वेल्थ से वेलफेयर की तरफ। इन्होंने इकोनॉमिक वेलफेयर, सोशल वेलफेयर कुछ क्लैरिफाई नहीं करा था पूरी तरीके से, और इनकी डेफिनेशन भी काफी इकोनॉमिक्स को क्या लगी, अधूरी सी लगी। तो इनकी डेफिनेशन में भी बहुत क्रिटिसिज्म निकले, और उसके बाद एक नई डेफिनेशन आई, हमारी थर्ड डेफिनेशन, जो कि है स्कार्सिटी की डेफिनेशन, जो लियोनेल रॉबिन्स ने दी थी। इन्होंने अपनी डेफिनेशन में लिखा है कि इकोनॉमिक्स इज द साइंस विच स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर। इकोनॉमिक्स एक साइंस है, ठीक है, जो कि क्या स्टडी करती है, ह्यूमन बिहेवियर के बारे में स्टडी करती है एज अ रिलेशनशिप। इन्होंने बताया, रिलेशनशिप बताया किसके बीच में, एंड्स के बीच में और स्केर्स मीन्स के बीच में। एंड्स मतलब वांट्स, ह्यूमन वांट्स, यानी कि हमारी इच्छाओं के बीच में, और जो हमारे रिसोर्सेज, मीन्स का मतलब है हमारे रिसोर्सेज जो कि लिमिटेड है, स्केर्स मतलब लिमिटेड है और जिसके बहुत सारे यूजेस होते हैं, वो हमारे रॉबिन ने बताया। रॉबिन ने क्या बताया, रॉबिन ने बताया कि इन्होंने स्टडी किया था किसके बारे में, साइंस है। इकोनॉमिक्स क्या है, एक साइंस है जो कि क्या स्टडी करती है, ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करती है, और ये रिलेशनशिप किसके बीच में बताती है, एंड्स यानी कि बॉन्ड्स, ह्यूमन बॉन्ड्स के बीच में, और स्केर्स रिसोर्सेज के बीच में, जिसके बहुत सारे यूजेस हैं। ये हमारे रॉबिन्स जी बोलते हैं। आपको स्केर्सिटी के बारे में मैंने बहुत डिटेल में बता रखा है अपने माइक्रो इकोनॉमिक्स के पार्ट 1 में, उसको जाकर के देखिए। स्केर्सिटी बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, आपका अच्छे से समझ आ जाएगा स्केर्सिटी क्या होती है। फिर भी मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ स्केर्सिटी क्या होती है। स्केर्सिटी का मतलब होता है कमी, जब हमारी क्या हो जाती है, डिमांड बहुत ज्यादा होने लग जाती है और सप्लाई पीछे से बहुत कम होने लग जाती है, तो वो हमारी क्या होती है, स्कैर्सिटी होती है। हमारे जो रिसोर्सेज होते हैं, यानी कि जो हमारे रिसोर्सेज होते हैं, वो क्या होते हैं, हमारे स्केर्स होते हैं, यानी कि रिसोर्सेज हमारे लिमिटेड होते हैं। स्केर्स का मतलब होता है लिमिटेड, रिसोर्सेज हमारे लिमिटेड होते हैं, लेकिन ह्यूमन की जो इच्छाएं हैं, ह्यूमन वांट्स हैं, वो क्या होते हैं, अनलिमिटेड होते हैं। और जो रिसोर्सेज हमारे लिमिटेड होते हैं, उनकी क्या होते हैं, बहुत सारे यूजेस होते हैं। तो हमारे क्या होता है, स्कैर्सिटी की डेफिनेशन में ये 3 कैरेक्टरिस्टिक्स दिए हैं कि अनलिमिटेड वांट्स है, हमारी जो इच्छाएं हैं वो बहुत सारी हैं, और स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज है, और जो रिसोर्सेज है वो बहुत कम है, और ऑल्टरनेटिव यूजेस होते हैं, और उसी रिसोर्सेज के बहुत सारे यूजेस होते हैं। ठीक है, ये मैंने स्कैर्सिटी आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है मेरे पार्ट 1 में, चैप्टर 1 माइक्रो इकोनॉमिक्स में, वहां से जाकर के देख लेना। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगी उस चीज का। ओके, स्कैर्सिटी डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स वाज गिवन बाय रॉबिन इन हिज बुक। इन्होंने भी एक बुक लिखी थी, इन्होंने बताया था एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस। इन्होंने पब्लिश करी थी 1932 के अंदर। ठीक है, ये बात हुई हमारी स्कैर्सिटी डेफिनेशन की, रॉबिन ने दी थी, जो इन्होंने किसके बारे में बताया था, अनलिमिटेड वांट्स और स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज के बीच में रिलेशनशिप बताया था। ऐसे रिसोर्सेज जो स्केर्स होते हैं, लेकिन उसके बहुत सारे यूजेस होते हैं, लेकिन हमारे जो वांट्स हैं वो अनलिमिटेड होते हैं। तो इसके बारे में इन्होंने पूरा बताया था। इन्होंने हमारे सामने सिर्फ एक प्रॉब्लम ला कर रख दी थी कि रिसोर्सेज क्या है, कम है, ह्यूमन वांट्स बहुत सारे हैं, यूजेस क्या है, रिसोर्सेज के बहुत सारे हैं। ये क्या एक तरीके की मेरी इकोनॉमिक प्रॉब्लम थी, इन्होंने प्रॉब्लम ला के रख दी थी, किसी तरीके का सोल्यूशन नहीं बताया था, इसलिए इनकी डेफिनेशन को भी क्या कर दिया गया, क्रिटिसाइज कर दिया गया। उसके बाद हमारी आई 4th डेफिनेशन, जो कि है ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन, जिसे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट डेफिनेशन भी बोलते हैं, जो कि प्रोफेसर सैमुअलसन ने दी थी। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर सैमुअलसन, इनके अकॉर्डिंग इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ हाउ मैन एंड सोसाइटी चूज। इनके अकॉर्डिंग इकोनॉमिक एक स्टडी है, कैसे मैन और सोसाइटी चूज करे, पैसों के साथ या पैसों के बिना, किस तरीके से वो एम्प्लॉय करे लिमिटेड रिसोर्सेज के, जिसके बहुत सारे यूजेस हैं, और कैसे प्रोड्यूस करे बहुत सारे कॉमोडिटीज को ओवर टाइम के साथ साथ कैसे प्रोड्यूस करे बहुत सारे कॉमोडिटी को, और कैसे डिस्ट्रीब्यूट करे उसे कंजम्पशन के लिए, अभी भी कंजम्पशन हो जाए और फ्यूचर में भी दिक्कत ना आए बहुत सारे लोगों को और बहुत सारे ग्रुप ऑफ सोसाइटी को। तो इकोनॉमिक्स क्या है, इकोनॉमिक्स इज, अगर मैं प्रोफेसर सैमुअलसन की लैंग्वेज में देखूं तो उन्होंने इकोनॉमिक्स को क्या बताया है, इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ हाउ मैन एंड सोसाइटी चूज, कैसे मैन और सोसाइटी चूज करे विद और विदाउट द यूज ऑफ मनी, मनी के यूज के साथ या बिना मनी के यूज के, टू एम्प्लॉय स्केर्स प्रोडक्टिव रिसोर्सेज, कैसे मैं जो मेरे लिमिटेड रिसोर्सेज है उसको प्रोडक्शन में कैसे इस तरीके से यूज करूं कि फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हो जाए, विच कुड हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस, जिस रिसोर्सेज के बहुत सारे यूजेस हैं, टू प्रोड्यूस वेरियस कॉमोडिटी, कि मैं प्रोड्यूस कर लूं उससे बहुत सारी कॉमोडिटी ओवर टाइम, एंड डिस्ट्रीब्यूट देम फॉर कंजम्पशन नाउ, और उसे डिस्ट्रीब्यूट करूं आज की कंजम्पशन के लिए भी, और एंड इन द फ्यूचर अमंग वेरियस पीपल, और फ्यूचर में भी बहुत सारे लोगों के बीच में, एंड द ग्रुप ऑफ सोसाइटी, बहुत सारी सोसाइटी में किस तरीके से किया जाए। ये हमारी ग्रोथ की बात की गई है कि आज भी कंजम्पशन हो जाए और आगे भी कंजम्पशन हो जाए, इस तरीके से अपने स्केर्स रिसोर्सेज को प्रोडक्टिव तरीके से यूज करना है हमें।
ठीक है, जिसके ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं। तो इन्होंने क्या करा था, हमारे जो स्कैरसिटी की डेफिनेशन थी उसको मॉडिफाइड वर्जन दिया था। तो इन्होंने स्कैरसिटी की डेफिनेशन को क्या कर दिया था, यहाँ पे पूरा कर दिया था। यहाँ पे उन्होंने प्रॉब्लम के साथ सॉल्यूशन भी बता दिया कि इस तरीके से मैं क्या करूंगी, इस तरीके से प्रोड्यूस करूंगी, इस तरीके से प्रोडक्शन करूंगी उन स्केर्स रिसोर्सेज के साथ कि जिसके ऑल्टरनेटिव यूजेज हैं कि वो आज की कंजम्पशन को भी फुलफिल कर दे और आगे की कंजम्पशन को भी क्या कर दे, फुलफिल कर दे। तो ये थी हमारी ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन, प्रोफेसर सैमुअलसन ने दी थी हमें। ठीक है, ये तो बात हो गई चारों डेफिनेशन के बारे में। आज हमने 4 डेफिनेशन पढ़ी। पहली थी हमारी वेल्थ डेफिनेशन, जो कि हमारे एडम स्मिथ ने दी थी। उन्होंने सिर्फ वेल्थ पे फोकस किया था, जिसकी वजह से उनकी डेफिनेशन को क्या कर दिया गया था, क्रिटिसाइज कर दिया गया था। दूसरी डेफिनेशन हमारी आई थी वेलफेयर की डेफिनेशन, जो कि मार्शल ने दी थी। मार्शल ने वेलफेयर पे, मटेरियल वेलफेयर पे फोकस किया था। उन्होंने क्या की थी, स्टडी करी थी, ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी करी थी ऑर्डिनरी लाइफ ऑफ बिजनेस में, कि वो कैसे कमाए और कैसे उसको यूज करे, कैसे इनकम जनरेट करे और कैसे उसे यूज करे। थर्ड डेफिनेशन में जो हमने बात करी थी वो स्कैरसिटी की बात करी थी। उसमें हमने रिलेशनशिप बताया था किसके बीच में, लिमिटेड रिसोर्सेज के बीच में और अनलिमिटेड वांट्स के बीच में, जिसके बहुत सारे क्या होते हैं, यूजेस होते हैं रिसोर्सेज के। स्कैरसिटी का तो आप टॉपिक पूरा पढ़ ही लेंगे मेरे माइक्रो इकोनॉमिक्स पार्ट 1 से। उसके बाद फोर्थ हमारा ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन। ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन में प्रोफेसर सैमुअलसन ने बताया था कि इकोनॉमिक्स क्या करती है, स्टडी करती है कि कैसे मैन चूज करे पैसों के और बिना पैसों के, कैसे वो एम्प्लॉय करे प्रोडक्टिव रिसोर्सेज को जिसके बहुत सारे यूजेस हैं, और कैसे प्रोड्यूस करे बहुत सारी कमोडिटी को कि वो आज भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाए कंजम्पशन के लिए और आगे जाकर भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। तो यानी कि ये थी हमारी फोर्थ डेफिनेशन। अगर मैं कंक्लूजन की बात करूं तो अगर इन सारी डेफिनेशन से मैंने जो कंक्लूजन निकाला है इकोनॉमिक्स का, वो क्या कंक्लूजन निकलता है, इकोनॉमिक्स क्या है, स्टडी ऑफ हाउ पीपल इन सोसाइटी चूज टू एम्प्लॉय स्केर्स रिसोर्सेज दैट कुड हैव अल्टरनेटिव यूजेस इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस वेरियस कमोडिटी दैट सेटिस्फाई देयर वांट्स एंड टू डिस्ट्रीब्यूट them for consumption among various person and group in the society। वही बात है कि कैसे सोसाइटी चूज करे स्केर्स रिसोर्सेज को, कि क्या करे जिसके ऑल्टरनेटिव यूजेस है, कैसे प्रोड्यूस करा जाए कमोडिटी को कि क्या हो जाए, हमारी ह्यूमन वांट सेटिस्फाई हो जाए और डिस्ट्रीब्यूट हो जाए हमारी कंजम्पशन के लिए बहुत सारे ग्रुप ऑफ सोसाइटी के बीच में। तो ये थी हमारी इकोनॉमिक्स। अब इकोनॉमिक्स में, माइक्रो इकोनॉमिक्स में मैंने डेफिनेशन दे रखी है, वो भी लिख सकते हैं। दोनों डेफिनेशन का मतलब वही है कि कैसे स्केर्स रिसोर्सेज को यूज किया जाए जिसके ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं, और क्या हो जाए हमारे इस तरीके से बेटर यूटिलाइजेशन के लिए उसका यूज किया जाए कि हमारी क्या हो जाए, सारे के सारे वांट सेटिस्फाई हो जाएं। ठीक है, इस तरीके से प्रोडक्शन की जाए कमोडिटी की, आज भी कंजम्पशन हो जाए और फ्यूचर में भी कंजम्पशन हो जाए और हर जगह डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। किस तरीके से हम स्कैर्स रिसोर्सेज को यूज करें कि क्या मिल जाए, कंज्यूमर को क्या मिल जाए, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल जाए, एक प्रोड्यूसर को क्या मिल जाए, प्रॉफिट मिल जाए, और सोसाइटी को क्या मिल जाए, ज्यादा से ज्यादा वेलफेयर मिल जाए, सोसाइटी का क्या हो जाए, वेलफेयर हो जाए। तो यानी कि कंज्यूमर के लिए क्या जरूरी है, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन जरूरी है, प्रोड्यूसर्स के लिए क्या जरूरी है, मैक्सिमम प्रॉफिट जरूरी है, और सोसाइटी के लिए क्या जरूरी है, वेलफेयर जरूरी है। तो ये थी हमारी इकोनॉमिक्स। आज के लिए बस इतना ही, आगे करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब कर जाना और बेल आइकन प्रेस कर देना, नहीं तो आगे की नोटिफिकेशन नहीं आएगी, फिर बोल दोगे कि अधूरा टॉपिक रह गया, एक ही पार्ट हुआ है इसका, जबकि मैंने बाकी सारे पार्ट भी डाल रखे होंगे। तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर देना। थैंक यू सो मच।